हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिजनेस गरीब का 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जिस बिजनेस को आप सोते सोते कर सकते हैं और सोते सोते पैसा कमा सकते हैं। बात करें बिजनेस में पैसा लगने के बारे में, तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये आपको लगाना है और ये बिजनेस आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को गरीब या अमीर या कोई भी व्यक्ति हो बहुत आसानी से शुरू कर सकता है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो इस बिजनेस से आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। बहुत से यूट्यूब का वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें थंबनेल पे कुछ और लिखा होता है, जब वीडियो खोलकर देखा जाता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस वीडियो को आप फेक वीडियो समझने का प्रयास नहीं करें, बिल्कुल जेन्युइन हकीकत में जैसा होता है उसी बिजनेस को आप दोस्तों के लिए लेकर आया। इस वीडियो में आप दोस्तों को वही चीज़ देखने को और सुनने को मिलेगी जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है। जो भाई बंधु बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। या फिर जो भाई बंधु 10 या 12 हज़ार या 15 हज़ार का महीना कमाते हैं और उस पैसों में अपने घर को अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं, वो भी इस बिजनेस को साइड बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, आज के ज़माने में 15 हज़ार या 10 हज़ार रुपये जो कमाते हैं उनको अपना घर चलाना कितना कठिन काम हो गया। क्योंकि कारण यह होता है कि घर में कमाने वाले सिर्फ एक आदमी होते हैं और खाने वाले 5 या 10 आदमी होते हैं। जो व्यक्ति 15 हज़ार या 18 हज़ार का महीना कमाता है, उसको घर के खर्चे को मेंटेन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसी पैसे में सब कुछ होता है। जैसे कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई का फीस भी जमा करना पड़ता है, कॉपी किताब का भी पैसा लगता है, खाना खुराकी का भी पैसा लगता है, बिजली बिल भी लगता है और आजकल के ज़माने में मोबाइल में भी खर्चा लगता है, जो इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं। ऊपर से त्यौहार आ गया, उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है। अगर कहीं शादी है, फंक्शन है आपके रिलेशन में, वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। वैसा व्यक्ति तब ज़्यादा परेशान हो जाता है अगर उसके घर में परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है या कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसमें और ज़्यादा पैसा लगता है। आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो जिस व्यक्ति के माथे पे इतना सारा बोझ रहता होगा और वह मात्र 15 हज़ार महीना कमाता होगा, उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आज मैं इस वीडियो को उसी समस्या के समाधान के लिए आप दोस्तों के बीच लेकर हाजिर हुआ। जो भाई बंधु बेरोजगार हैं और पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप एक बार करके छोड़ देते हैं तो आपको सालों साल पैसा देता रहता है। ना ही इसमें आपको काम करना है और ना ही कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाना है। इस बिजनेस को आप मात्र 8 या 10 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जितना पैसा ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलते रहता है। तो चलिए अब हम आप दोस्तों को बताते हैं यह बिजनेस कौन सा है और यह किस तरीके से किया जाता है। यह बिजनेस है सैलून हेयर कटिंग का। यह नाम सुन के आप वीडियो छोड़ के भाग मत जाइए, बिजनेस इसी में छुपा है। आपको काम नहीं करना है और ना ही आपको किसी का बाल काटना है, आपको बस दुकान लगाना है। कहीं चौक चौराहे पे या अपने गांव में, खेत खार में, कहीं भी आप दुकान लगा सकते हैं। यह नाई का बिजनेस ऐसा बिजनेस है हेयर कटिंग का जो कहीं भी चलता है। पहले आप एक दुकान से शुरू कीजिए, एक दुकान लगाइए और जैसे जैसे आपके पास पैसा आते जाएगा वैसे वैसे आप दुकान बढ़ाते जाइए। आप चाहें तो एक दुकान से 10 दुकान भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ही दुकान लगाना है, उसमें जितना भी सामान होता है उसको लगा देना है। शीशा लगा देना है, कुर्सी लगा देना है, टेबल लगा देना है। आप चाहें तो कहीं आस पड़ोस में पता करके पुराना दुकान खरीद सकते हैं जो 5 या 6 हज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। बात करें शीशा और टेबल और कुर्सी के खर्चे का, तो 4 या 5 हज़ार में यह सब सामान भी बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास हुनर है, अगर आप बाल काटना जानते हैं या दाढ़ी बनना जानते हैं, तो आप खुद से वह काम कर सकते हैं और उसी दुकान में कोई और लेबर भी रख सकते हैं। काम करने वाले बहुत आदमी मिलते हैं। जो व्यक्ति आपके दुकान में काम करेगा, वह जितना काम करेगा उसका आधा पैसा आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों को पता ही होगा कि सैलून का दुकान एक ऐसा दुकान है जो सालों साल चलता है। बरसात हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, ये कभी भी इसका मार्केटिंग डाउन नहीं होता है। तो मान लेते हैं जिस व्यक्ति को आप अपने दुकान में रखते हैं रोज़ का 700 रुपया भी कमाता है, 600 रुपया भी कमाता है, तो उसका आधा पैसा आपको 300 रुपया मिलने वाला है। प्लस आप जो काम करते हैं, जितना दाढ़ी बनाते हैं या बाल काटते हैं, उसका पैसा आपका पूरा मिलने वाला है। इस तरीके से भी आप रोज़ का 900 या 1000 रुपया कमाने वाले हैं। यह जो टारगेट मैं आप दोस्तों को दिया हूँ 600-700 रुपये का पर डे का एक सैलून की दुकान से, यह गांव का है। अगर वही दुकान मार्केट में होता है तो 1000 या 1500 रुपया तक आप कमा सकते हैं एक दिन में। अब आप दोस्तों के दिमाग में यह चल रहा होगा
कि थंबनेल में तो लिखा हुआ था कि सोते सोते पैसा कमाना है, लेकिन यहाँ तो काम करना पड़ रहा है। तो घबराइए नहीं, वह तरीका अब मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। अगर आपके पास बाल काटने का या दाढ़ी बनाने का हुनर नहीं है, आप यह काम नहीं जानते हैं या किसी कारणवश इस काम को आप नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप नींद में सोते सोते पैसा कमा सकते हैं। जो हेयर कटिंग सैलून का दुकान आप लगाए हैं, उस दुकान में आपको काम नहीं करना है। उस दुकान में सिर्फ आपको अपना वर्कर रखना है, दूसरा व्यक्ति उसमें काम करेगा और काम करने में अगर 600 रुपया कमाता है तो 300 रुपया आपको देगा। क्योंकि हेयर कटिंग का यह नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरे के दुकान में काम करता है उसको आधा पैसा दुकानदार को देना होता है। कुछ इस तरीके से आपको रोज का एक दुकान से 300 रुपया मिलता है। आप इस बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हैं। आपको अपने घर से हट के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में मार्केट में जाकर दुकान लगा देना है। आप चाहें तो 1 दुकान लगा सकते हैं, 2 दुकान लगा सकते हैं, 3 या फिर 10 दुकान भी आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास 10,000 रुपया है और 3 दुकान भी आप लगा देते हैं और एक दुकान से 9,000 या 10,000 के आसपास का आपका इनकम होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 दुकान से आपको 30,000 का महीना बैठे बिठाए या नींद में सोते सोते मिल सकता है। सोचिए अगर आपके पास 1 लाख रुपया होता है और 10 दुकान आप लगा देते हैं तो 10 दुकान से आपको 1 लाख रुपया तक का महीना मिल सकता है। 1 लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। 1 लाख रुपया कमाने के लिए सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए बहुत लोग इतना मेहनत करते हैं जिसका आप अंदाज़ भी नहीं लगा सकते। मान लेते हैं अगर आप दुकान पे नहीं रहते हैं और जिस व्यक्ति को आप देते हैं काम करने के लिए दुकान, जिसमें सामान सब आपका होता है और वह व्यक्ति सिर्फ अपना शरीर लेके जाता है और मेहनत का पैसा कमाता है। मान लेते हैं उस दुकान पे आप नहीं रहते हैं और जो व्यक्ति उसमें काम करता है वह आपसे यह बोल दे कि आज 600 का नहीं 400 का ही इनकम हुआ है, 400 की कमाई हुआ है, तो भी आपको एक दुकान से 6,000 का महीना मिल सकता है। आप चाहें तो उस व्यक्ति से जो आपके दुकान में काम करता है उससे फिक्स भी कर सकते हैं कि हमें मात्र 200 रुपया रोज का चाहिए, बाकी जितना इनकम होता है वह तुम्हारा है। वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा और खुशी खुशी आपके दुकान में काम करेगा। अगर आप 5 दुकान लगा देते हैं, वैसे स्थिति में भी आपको 30,000 का महीना बहुत आसानी से मिल जाता है और आप बिल्कुल फ्री होते हैं। आप अपने फ्री टाइम में कोई और दूसरा जॉब या दूसरा काम करके 10 या 15,000 का महीना कमा सकते हैं। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए, अगर आपके पास 50,000 रुपये अवेलेबल है तो महीने का 50,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर। अब आप यह सोच रहे होंगे आखिर वह लड़के आएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने गली मोहल्ले में आस पड़ोस में पता कीजिएगा तो बहुत से ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो दूसरे के दुकान में काम करते हैं। चाहे आप बेरोजगार हैं या कोई कंपनी में जॉब करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, जहां आपको काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद 15,000 या 16,000 का महीना मिलता है और घर से दूर जाकर अपने बाल बच्चे को और खेती गृहस्थी को त्याग कर आपको प्रदेश में जाकर पैसा कमाना पड़ता है। पैसा भी आप उतना नहीं कमा पाते जितना कि आपको घर गृहस्थी चलाने में पैसों की ज़रूरत होती है। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इसको सिर्फ करने वाला इंसान चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं और अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं और अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो इस बिजनेस को एक बार ज़रूर करना। नहीं तो आप दोस्तों को पता ही होगा, कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति या जो मेहनत मजदूरी करते हैं वह व्यक्ति अपने परिवार को उतना खुशहाल नहीं रख पाते जितना कि उन्हें रखना चाहिए। क्योंकि उसके पीछे का कारण यह होता है कि वह अपने माता पिता को और अपने बीवी बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह हो जाता है कि उनको उतना पैसा ही नहीं मिलता कि अपने बीवी बच्चे को या माता पिता को उतने पैसे में खुश रख सके। चाहे वह व्यक्ति कंपनी में ओवर टाइम लगा ले या मेहनत मजदूरी करता हो तो कितना हो जोर लगा ले, तो 15,000 रुपये अगर वह व्यक्ति कमाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपया और कमा सकता है। इससे ज़्यादा वह व्यक्ति नहीं कमा सकता है। हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो कंपनी में काम करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं वह गलत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई साइड बिजनेस भी रखना चाहिए ताकि जो उनका इनकम हो बढ़ जाए, या फिर प्रयास करना चाहिए ऐसा कोई बिजनेस हो, जैसा कि मैं पीछे वीडियो में आप दोस्तों को यह बिजनेस बताया हूँ, इस प्रकार का बिजनेस हो जिसको करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जिससे
कोई भी व्यक्ति बिजनेस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे दोस्त होंगे सोचते होंगे कि हमारे पास अभी पैसा उतना है नहीं, तो इस बिज़नेस को हम कैसे करें। अगर आप चाहें तो एक एक रुपये जमा करके इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। जो भी पैसा आप कमाते हैं और जिस पैसों को खर्च करते हैं, जहाँ भी खर्च करते होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर कटौती करते हैं, उस खर्चे को कम करते हैं, तो आपके पास कुछ ही दिनों में 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपया बहुत आसानी से हो जाएगा और इस बिज़नेस को आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारियाँ मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ, जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।